नमस्कार, यहाँ से .com पर आप सभी का स्वागत है। साथ साथ का संख्या 155। आज हमारे साथ है श्रीमान पवन जी बेनीवाल, जो कि सचिव मंडल सदस्य SFI राजस्थान है। साक्षात्कार के लिए बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। आपका भी धन्यवाद। तो शुरुआत तो करते हैं परिवार से पहले। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और परिवार में कौन कौन है? मैं बीपीओ निनांग तहसील बादना जिला हनुमानगढ़ से संबंध रखता हूँ जी मेरे परिवार में मेरा छोटा भाई है, एक मेरे माता पिता है, मेरे दादा दादी। जी। माता पिता का नाम बताना चाहेंगे? श्रीमान वीर सिंह बेनीवाल और श्रीमती राजबाला बेनीवाल। राजबाला बेनीवाल। अच्छा अच्छा। और शादी होगी आपकी? नहीं जी, अभी नहीं। अविवाहित हैं। शिक्षा कहाँ तक हुई शिक्षा है? मैंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीएड, एमए, एलएलबी कर रखी है और अभी मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ। जी जी। और कहाँ से हुई आपकी शिक्षा? मेरी शिक्षा जो 12वीं तक है वो गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निनाम में हुई है। उसके बाद मैंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स राजस्थान कॉलेज 2007 से 10 की है। जी जी। उसके बाद फिर मैंने बीएड बादरा सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में 2010-11 में की है। उसके बाद एलएलबी 2011 से 14 तक एनएम ला मेमोरियल कॉलेज हनुमानगढ़ से की है। उसके बाद एमए पॉलिटिकल साइंस प्राइवेट बादरा एसपीपी कॉलेज से की है। जी। तो राजनीति में आपकी रुचि कब हुई? ये पारिवारिक पृष्ठभूमि है कि संगठन को देख के मन बना? नहीं, कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी। हम्म। हम स्टूडेंट थे और जब मैं कक्षा 9 में पढ़ता था उस टाइम राजस्थान में एक फेमस आंदोलन चला विद्यार्थियों का, जिसके अंदर जो अशोक गहलोत की सरकार आई, उन्होंने कंप्यूटर फीस के नाम पे गांव के गवर्नमेंट स्कूल से विद्यार्थी से 2-2 हज़ार रुपये लेने का निर्णय लिया था जी। और उस कंप्यूटर फीस उस टाइम ये हालत थी कि गांव में स्कूलों में न बिजली थी, न कंप्यूटर थे, न टीचर थे, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी को ठेका दे दिया और फिर भी 2-2 हज़ार रुपये में। 2-2 हज़ार में उस कंप्यूटर फीस के खिलाफ एक जो पूरे राजस्थान में बड़ा मूवमेंट चला। जी। उस टाइम हमारे गांव के स्कूल में भी मूवमेंट चला और मैं उस टाइम चूंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था 8वीं में, तो हम उस मूवमेंट को बच्चे थे तो देखने जाते थे और जब वहाँ इनकलाब के नारे लगते थे, भगत सिंह के नारे लगते थे, क्योंकि भगत सिंह मेरा हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत रहा है और जब भी मौका मिलता है भगत सिंह के बारे में मैंने पढ़ा। तो वहाँ जो इनकलाब के नारे लगे, फिर साथियों से संपर्क में आए, उसके बाद संगठन की विचारधारा को समझा। जब कक्षा 9 में मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया, क्योंकि कक्षा 8 के बाद 9 में गांव में अधिकतर अब भी होता है, जो प्राइवेट स्कूल है वो 9वीं 10वीं क्लास लगा देते हैं, उनकी मान्यता होती नहीं है। तो मैंने इसके खिलाफ विद्यालय में बोला और मैंने ये कहा मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगा जिसमें फर्जीवाड़ा है, मेरे को कहाँ परीक्षा देंगे, कहाँ नाम चलेगा। तो मैं इस बात से विरोध करके जब टीसी कटा के कक्षा 9 में स्कूल में गया तो वही एसएफआई के साथी मुझे मिले और जो एसएफआई हम जानते थे कि एसएफआई ये कभी हमेशा सुनते थे। एक बार गांव में हमारे जो एसएफआई की सबसे पहले मीटिंग लेने आए साथी बलवान पूनिया, उस समय आज जो किसान नेता है राज्य संघ सचिव थे और वो सबसे पहली मीटिंग लेने आए। तो हमारी उत्सुकता थी कि एसएफआई की मीटिंग में जाएं और संयोग से जो रविवार का दिन था और हम उसी मेरे जो कॉमरेड है गांव में उसी के घर में टीवी देख रहे थे, क्योंकि संडे को फिल्में आती थी तो बचपन में फिल्म देखने का बड़ा एक शौक था और उसी संडे को हम फिल्म देख रहे थे। साथी बलवान आए तो फिल्म टीवी बंद करके सब कुछ साथी चले गए, मैं वहीं बैठा था कि भी दोबारा टीवी स्टार्ट होगा। फिर जब सेवंग से उसी टाइम ये कहा एसएफआई की मीटिंग करेंगे, तो उसी टाइम एसएफआई की पहली मीटिंग वो मेरे गांव में मैंने ली और उसके बाद फिर स्कूल में आया तो एसएफआई की मेंबरशिप की, फिर आगे धीरे धीरे संगठन में काम करते हुए और मूवमेंट में शामिल हो। अच्छा, तो अभी जो है देखिए ये बाकी संगठनों से कुछ अलग है, ठीक है? बिल्कुल। और वैसे देखें तो हमारे राजस्थान में ज्यादा राजनीतिक आधार नहीं है, छात्र संगठनों में है लेकिन राजनीतिक आधार बड़ा नहीं है। इसका क्या कारण है बता दें? देखिए साहब, मैं तो एसएफआई का क्या काम है उसके लिए बताने के लिए लाइव जी जी जी। जो राजनीतिक पार्टी का आधार नहीं है उसके लिए तो राजनीतिक पार्टी जवाब दे सकती है, लेकिन मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि राजस्थान में हमेशा 1/3 सीटें विधानसभा की लगभग ऐसी हुई है जहाँ से कांग्रेस बीजेपी के अलावा जीत के आते हैं। उसके अलावा बहुत सी जगह सेकंड पोजीशन में भी उम्मीदवार रहते हैं, पंचायत समितियों में, सरपंच में भी निर्दलीय बनते हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में एक तीसरे विकल्प के लिए माहौल है और जो राजस्थान में तमाम लोग जो प्रगतिशील जनवादी विकल्प चाहते हैं वो लोग इस काम के लिए लगे हुए हैं। आपके सीकर में भी अमरा राम, पेमा राम
और भी राजस्थान में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में सारे साथी जो एसएफआई से निकले हुए, कहीं ना कहीं वो आज एक विकल्प की लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे जी राजस्थान जी में। जी जी। तो आज जो है आपको दायित्व मिला है सचिव मंडल सदस्य एसएफआई, जी सर। इसमें आपकी क्या भूमिका है? इसमें जो क्योंकि हमारे संगठन में जितना राज्य अध्यक्ष का काम है उतना ही राज्य कमेटी का मेंबर का काम होता है। जी जी। मेरा एज ए फुल टाइम राज्य कार्यालय में मेरी ड्यूटी है। इसके अलावा जो राज्य कमेटी से जिन जिलों की जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं उन जिलों में एज ए राज्य कमेटी के जो फैसले होते हैं, जो राज्य कमेटी काम तय करती है, वो काम लेके नीचे तक जाना ही मेरी ड्यूटी। मुझे इस बारे में पता नहीं है एसएफआई के बारे में, एसएफआई की हायरार्की बताना चाहेंगे, जैसे नीचे से लेके ऊपर तक क्या पद है बनाए हुए, बताना चाहेंगे? एसएफआई एक लोकतांत्रिक संगठन है, उसमें हमेशा नीचे एक कमेटी का सम्मेलन होता है, उसके बाद तहसील का सम्मेलन होता है, फिर जिले का होता है, फिर राज्य का होता है, फिर राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। राज्य का और राष्ट्रीय का सम्मेलन 2 साल से होता है। बाकी जो यूनिट के सम्मेलन है इकाई से लेकर जिला तक, वो हर साल होते रहते हैं। तो इसमें हमारी कमेटी में एक अध्यक्ष होता है, एक सेक्रेटरी होता है, और जितनी कमेटी होती है उसका 1/3 सचिव मंडल होता है। जो 21 की कमेटी है तो 7 का पदाधिकारी की कमेटी होती है, उसमें उपाध्यक्ष, सचिव और सचिव मंडल के मेंबर्स होते हैं। तो वर्तमान में आप सीकर के भी इंचार्ज हैं कुछ? हाँ जी। तो दूरी बातें नहीं बनती हनुमानगढ़ से यहाँ? नहीं, मैं तो अभी फुल टाइम और कार्यकर्ता के रूप में राज्य कार्यालय जयपुर से काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहीं से आना जाना होता है। बाकी आज के टाइम में दूरी कोई बड़ी चीज नहीं होती है। साधनों की इतनी उपलब्धता कि कहीं से भी आप एक दिन में दिल्ली से ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर तक जा सकते हैं। तो क्या होता है कि अपना जो क्षेत्र होता है उसमें तो अपने सहयोगी मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ क्षेत्र में जहाँ हमारे आदमी नहीं है, रुझान जो दूसरी तरफ है, वहाँ भी हमें सदस्य जोड़ने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं? कठिनाइयाँ तो ये है कि भाई अभी जो मूवमेंट है, सरकार की जो नीतियाँ है, उसके अंदर सब जगह है। अभी भी आप देखिए गवर्नमेंट जो स्कूल कॉलेज है, जो नए नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, उसमें विद्यार्थी को शिक्षा नीतियाँ इस प्रकार से तैयार की जा रही है कि उसको टाइम ही नहीं मिले, वो कभी प्रैक्टिकल में, कभी इंटरनल में, कभी आउटवर्क में, कभी टेस्ट में, कभी इस प्रकार से जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक नॉन पॉलिटिसाइज किया जा रहा है कि विद्यार्थी सिर्फ क्या करे, पढ़ाई के जो रट्टाफिकेशन है उसी में लगे, उसकी जो शिक्षा नीतियां क्या तय हो रही है, जो समाज क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं करे। उसके लिए अभी जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में देख लीजिए, अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी जो कैंपस है उनमें सेमेस्टर सिस्टम आ गया है। विद्यार्थी पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं, दूसरे सेमेस्टर की क्लासेस शुरू। तो ये पूरी तरह अभी नई जगह भी और पुरानी जगह सब जगह ये तो अभी एक नई दिक्कत स्टूडेंट मूवमेंट में आ रही है, जिसको हम फेस कर रहे हैं। तो ऐसा भाई अभी फिलहाल क्या मुद्दे हैं जो लंबित हैं और जिन पर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है और विद्यार्थियों के लिए? एसएफआई का जो उत्तरी भारत में एक बड़ा नारा है जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जी बताएं। जो हिमाचल और राजस्थान में हमने बखूबी लड़ाई लड़ी है जिस मुद्दे पे, वो है सबसे पहला नारा हमारा, पास किया तो प्रवेश दो। हमारा ये मानना है कि जिस विद्यार्थी को 36% अंक देके राजस्थान या कोई भी सरकार हो, वो ये कहती है कि आप अगली क्लास में जाने के लिए योग्य हो, तो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि हम इस मांग करते हैं कि उस विद्यार्थी को आवेदन पे प्रवेश मिलना चाहिए, न कि मेरिट लिस्ट में। तो इसके लिए हम लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और इसी का रिजल्ट है कि इस साल 20% सीटें राजस्थान के सभी कॉलेजों में बढ़ी है। तो आवेदन के हिसाब से अगर मिलेंगे तो फिर तो क्योंकि सरकारी विद्यालयों में, महाविद्यालय में फीस नहीं लगती, कम लगती है, तो सारे अगर जो निजी विद्यालयों के विद्यार्थी के इधर आएंगे तो इतनी सीटें, इतना जो आपके पास आधारभूत ढांचा तो है नहीं। क्योंकि कुछ देखा हमने, कला महाविद्यालय है वो 3-4 कमरों में चल रहा है, ठीक है, और जबकि वहाँ 7,000 के लगभग विद्यार्थी हैं। तो ऐसा कैसे संभव हो पाएगा? ऐसा संभव इस प्रकार हो पाएगा कि आपका सीकर का एसके कॉलेज था, उसका एक उदाहरण है कि मूलभूत ढांचा भी एसएफआई ने साथ साथ बनाया है, सरकार से मदद मांगी है। इसके अलावा जब हमारे छात्र संघ जीते हैं तो एसएफआई ने यहाँ के लोकल एमएलए, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, उनको बाकायदा छात्र संघ के कार्यालय में उद्घाटन में, एनुअल फंक्शन में बुला के उनसे एक कमरा प्रति साल एक प्रतिनिधि से लिया है। तो इस प्रकार सरकार संसाधनों की कोई कमी नहीं है। ये कहना कि संसाधन की वजह से किसी को नहीं मिल सकता है, ये सरकार का मानना है। सरकार चाहे तो जो आपकी चीज है दिन रात एक कर सकती है। शक्ति का भाव। अभी जैसे आप जयपुर में देखो, पिछले साल जो राजस्थान रिसर्जेंट प्रोग्राम हुआ था, उसमें 2 दिन के अंदर 200 करोड़ रुपए सड़कों को ठीक करने, मरम्मत करने के नाम पे खर्च कर दिए गए, और जबकि उस एमओयू से एक भी कहीं भी प्रोजेक्ट नहीं लगा। तो पैसे की कमी नहीं है, पैसा जब सरकार चाहती है, हर मंत्रियों के, एमएलए के तनख्वाह एक सबर में बढ़ जाती है,
और भत्ते बढ़ जाते हैं, जो अनावश्यक खर्चे वो सरकार कर रही है, जो भ्रष्टाचार नए नए सामने आ रहे हैं, जो अनुपयोगी पैसे को काम में नहीं लिया जा रहा। रक्षाओं पे तो अभी ये जो आपके मॉडल स्कूल का आप जो उदाहरण दे रहे हैं, ये कोई संसाधनों की वजह नहीं है, ये सरकार की एक नीति है कि जो एसके कॉलेज में विद्यार्थी एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़ता था उसको तोड़ा जाए। उसके लिए जानबूझ के सरकार ने मॉडल स्कूल को तोड़ के और जबरदस्ती वहां भेजा है। ये सबको पता है। एक तरफ सरकार कहती है कि यूजीसी के नॉर्म्स प्राइवेट कॉलेज फॉलो करे और खुद इन नियमों को लागू नहीं कर रही है। तो ये तो विद्यार्थी और यूजीसी के नियमों के साथ धोखाधड़ी बहाना है। तो अभी चुनाव हो गए कि होने वाले हैं? चुनाव अभी 2 चरणों में होंगे। 28 तारीख को उदयपुर संभाग आपका प्रत्याशी कौन है सीकर जिले में? सीकर जिले में हमारे आर्ट्स कॉलेज से विजेंद्र कुमार ढाका है, जो साइंस कॉलेज है उससे अनिल कुमार खिचड़ है, जो कॉमर्स कॉलेज है वहाँ से पवन कुमार बलागा है, जो हमारी गर्ल्स कॉलेज है उससे सविता थालोड़ है, और जो हमारे लॉ कॉलेज है वहाँ से नरोत्तम। तो एक बात है अंतिम पूछेंगे कि आप अपील करना चाहें और अपने जो विद्यार्थी हैं तो आपके उम्मीदवारों को चुना जाए, तो वो कौन सी बातें होंगी जिनसे वो प्रभावित आप करना चाहें, उन्हें कौन से वादे जब करना चाहें? हम विद्यार्थियों को यही कहना चाहेंगे कि जो वर्तमान में शिक्षा की क्वालिटी गिर रही है, चाहे वो स्टाफ का नहीं होना हो, चाहे सीकर के साइंस कॉलेज में लैब नहीं हो, वहाँ फोटोकॉपी की सुविधा नहीं है, जहाँ अनावश्यक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, फोटोकॉपी की सुविधा भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। विद्यार्थी को साइंस कॉलेज में फोटोकॉपी के लिए बाहर आना पड़ता है, क्योंकि वो कॉलेज तो गर्ल्स के लिए बनाया था। सिटी बस की सुविधा नहीं है वहाँ जाने आने के लिए विद्यार्थी के लिए। तो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं। सबको शिक्षा सबको काम, इस नारे को लेकर सफाई राजस्थान में लड़ रही है। और जो राजस्थान सरकार ने 15 लाख रोजगार का वादा किया वो पूरा नहीं किया। जो अभी कहीं भी ये हालत है कि स्कूलों में कॉलेजों में पद खाली नहीं है। मैं जिस इधर गया वार्ड में पोखरण फलोदी, आप ताजुब करोगे कि वहाँ एक ही लेक्चर आ रहा है। अभी बालोतरा का जो कॉलेज है उसके अंदर एक प्रिंसिपल है, वो चुनाव करवाएगा, उसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। ये डूंगरपुर में गया, वहाँ 3 साल से छात्रवृत्ति रुकी पड़ी है। ये जो तमाम विद्यार्थी के मुद्दे हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति तो मुद्दे है ही नहीं, अच्छा शक्ति का भाव और जो करना नहीं चाहते बहाना है, टालना है ना। बिल्कुल, क्योंकि एक साधारण सी चीज आप देखिए कि जब कॉलेज को पता है कि विद्यार्थी को डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी करवाने पड़ते हैं, उसके बावजूद साइंस कॉलेज में फोटोकॉपी की मशीन नहीं है। जब कॉलेज में सिर्फ अभी जो यहाँ एक और किया जा रहा है कि विद्यार्थी को साइंस से यहाँ एसके कॉलेज से जब कटराथल भेजा गया तब ये नहीं पूछा गया कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हो, और अब जबरदस्ती इस आरएसएस के एजेंडे के तहत इन तीनों कॉलेजों से लड़कियों को फोन कर करके उनके घर वालों को परेशान कर करके उनको वापस कह रहे हैं कि आप सीख कर आओ। तो ये जो तमाम विद्यार्थी सीकर की क्वालिटी एजुकेशन जो एक जानी जाती थी उसको तहस नहस कर दिया सरकार ने प्लानिंग के तहत। एसएफआई ये कहती है कि एसएफआई को आप जिताते हो, तो हम तो तमाम कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो लैब का सवाल हो, चाहे कंप्यूटर लैब का सवाल हो, चाहे लाइब्रेरी का सवाल हो, तमाम जो चीजें हैं उसके लिए हम लड़ेंगे और उसको पूरा करवाएंगे। एक बात और, जैसे कि छोटे बच्चे थे हम तो लड़के ना लगा, ऐसा पाए जिंदाबाद, हम बच्चे डर के अंदर भाग जाते कि बदमाश लड़के भी हैं, ठीक है। तो जब आप जीत जाते हैं तो आप ये जुलूस निकालते हैं उस समय, और जब चुनाव की प्रक्रिया होती है उस समय, और जब चुनाव जीत जाते हैं, पावर में आप आज सत्ता में आ जाते हैं, तब उस समय जो है थोड़ा सा व्यवहार सहमित होना चाहिए। लेकिन आपके ही संगठन में, मैं नहीं कहूँगा संगठन, कुछ एक जो ऐसे भी तत्व हैं जो कार्य असामाजिक सा रहता है, जिसकी वजह से एसएफआई जो है, अब तो नहीं लेकिन पहले शुरू से लोगों में थोड़ा भय आता है कि एसएफआई है ना, तो ऐसा क्यों है? इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है ना? नहीं, एसएफआई में ऐसा किसी भी तत्व को संरक्षण नहीं देती, और जो तत्व है कोई ऐसा एसएफआई में अगर बाई चांस आ जाता है, क्योंकि समाज से आते हैं, समाज से कोई गलत आदमी आता है तो समय समय पे एसएफआई ने उन आदमियों को निकालने का भी काम किया है। जो लोग शराब माफियाओं के साथ मिल गए थे, एसएफआई ने उनको भी निकाला है, और जो लोग संगठन को नुकसान पहुंचाते हैं उनको भी निकाला है, जो विद्यार्थी खिलाफ है उनको भी निकाला है। तो एसएफआई समय समय पे इस प्रकार के लोगों को संरक्षण नहीं देती। और जहाँ तक लड़ाई झगड़े की बात है तो उसके लिए हमने बाकायदा इस बार जब ये चुनाव पे चर्चा आई कि शिक्षा मंत्री ने कहा चुनाव एक पद के लिए करवाएंगे, तो हमारा आंदोलन हुआ। तो शिक्षा मंत्री ने हमको बुलाया 17 जुलाई को, हम मिले उनसे, हमने कहा भी क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि ये झगड़े होते हैं, सीकर में भी होते हैं। तो हमने उनको बताया कि जब आप चुनाव अधिकारी कॉलेज में डीएसडब्ल्यू है, उसको लिंगदो कमेटी की पालना के लिए जिम्मेदार बनाइए आप। चुनाव कब झगड़े कब होंगे? जब पदाधिकारी अलग अलग जीते हैं और सरकार की भावना से चुनाव अधिकारी काम करेंगे तब झगड़े होते हैं। तो हमने उनको कहा भी आप व्यक्तिगत रूप से चुनाव अधिकारी को जिम्मेदार बनाइए कि वो विद्यार्थी से बैठ के बात करे
और ऐसे कोई छवि नहीं है एसएफआई की। एसएफआई की एक लड़ाकू छवि है, वो संघर्ष की है और विद्यार्थी की हितों की लड़ाई की छवि है। जिस हम बोर्डिंग में बैठे हैं, इसी बोर्डिंग में एसएफआई के कान्नाराम यादव है, जिन्होंने इस छात्रावास को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बानियों पे दी है। ये एसएफआई है जिसका अजीत बेनीवाल भादरा के अंदर शराब माफियाओं से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। तो कहीं न कहीं एसएफआई के विद्यार्थी की परंपरा है, वो एक समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए वही है। कभी कभार कोई ऐसा आ भी जाता है तो एसएफआई इसको स्वीकार नहीं करती। एक छोटी सी लाइन में, एसएफआई बाकी संगठनों से अलग कैसे है? क्या चीज इसको अलग करती है? एसएफआई बाकी संगठनों से अलग ऐसे है, एक तो ये लोकतांत्रिक संगठन है, इसके अंदर किसी भी आदमी को काम करने के लिए या संगठन में आगे पूरी आजादी है। इस पे किसी राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी की पहुंच नहीं होती है। एसएफआई का बाकायदा एक सपट संविधान है, उससे एसएफआई चलती है, जिसमें योग्यता आगे, जिसमें दूसरी बात जो एसएफआई है वो शिक्षा संघर्ष का नारा देती है। जो आदमी फील्ड में काम करता है, जो आदमी विद्यार्थी के लिए काम करता है, वही आदमी एसएफआई में आगे बढ़ता है। एसएफआई में आगे बढ़ने के लिए पैसे की, जाति की, धर्म की आवश्यकता नहीं होती। जो एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि जहाँ एसके कॉलेज में तमाम एक शेखावटी डोमिनेट पोस्ट के बावजूद हमने नवदीप सिंह शेखावत को अध्यक्ष बनाया। तो एसएफआई सभी जाति धर्मों को लेके समाज में जो एक समानता के आधार पे समाजवादी समाज बनाने के लिए जो काम कर रही है, उसके मुकाबले एबीपी एनएसयूआई सिर्फ कागजी तौर पे नेताओं की जय जयकार करने का काम करती है। एसएफआई 70 शुरू होने से लेकर लास्ट तक एसएफआई मुद्दों पे लड़ती है, भूख हड़ताल करती है, आंदोलन करती है, मांगे करती है। दूसरे संगठन सिर्फ चुनाव में आते हैं और चुनाव जीते जाते हैं तो भी बड़े बड़े मंत्रियों की चमचागिरी में लग जाते हैं, जबकि एसएफआई आज तक ऐसा नहीं करती। एसएफआई स्वतंत्र संगठन है जो जनवादी शिक्षा के लिए लड़ रही है, सबको शिक्षा, सबको काम के लिए लड़ रही है। इस मायने में हम अलग है। ठीक है पवन जी, कहने का मतलब है कि आपकी एसएफआई योग्यता और जुझारूपन को महत्व देती है और विद्यार्थियों के लिए जो है समर्पित भाव से कार्य कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो अच्छे मतों से विजयी होंगे। बिल्कुल, पूरे राजस्थान में भारी गुस्सा है और पूरे राजस्थान में एबीपी एनएसयूआई के खिलाफ एसएफआई बड़े अंतर से जीत के आएगी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। पूरे राजस्थान में मैं जाके आ रहा हूँ तो उसका सब जगह यही है कि युवाओं में गुस्सा है और इसी का रिजल्ट आपको इसका देखने को मिलेगा। ये राजस्थान की विधानसभा का भी सेमीफाइनल साबित होगा। ठीक है पवन जी, साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।